नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। आज एटा जनपद के अंतर्गत नगला मोहन धुमरी गांव में हमारे अनुज आचार्य राम जी रवि द्वारा कृष्णपाल सिंह जी यादव के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ एवं शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। तो अभी एक दिन के लिए इस कार्यक्रम में अपने अनुज आचार्य राम जी और साथ में आए वैदिक आचार्यों का उत्साहवर्धन के लिए यहाँ आए हैं। बहुत ही दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। तो इधर मंदिर प्रांगण सामने दिखाई दे रहा है। गांव का वातावरण है, चारों तरफ हरियाली खेत, और इधर सामने भंडारे आदि के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में पकवान आदि बन रहे हैं। आज इस यज्ञ का 5वां दिन है। तो हम आपको पंडाल की ओर लिए चलते हैं। कुछ ही देर में कथा प्रारंभ होगी और इधर वैदिक आचार्य विधि विधान पूर्वक यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं यज्ञ की ओर और फिर आपको कुछ देर भागवत कथा का भी रसपान कराएंगे। हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और आप भी आनंद लीजिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति है, इसको बचाए रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। आत्मदान कराएं। प्राणायाम प्राणायाम और ओम पवित्रा पवित्रो वाचनो विवाया नरेश पुंडरी का कृष्णवाय अभ्यंतराक्षी ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः देवताओं में अस्तौ प्रक्षालनं केशाय नमः उसकी सबसे बात अंतर यही है और कोई अंतर थोड़ा है। हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट है, उसका जरा भी सम्मान में कमी आ गई तो तुरंत एकदम ऐसे विकल हो जाता है कि अरे हम तो आना नहीं है सब। होता है कि नहीं। लेकिन भगवान में सब, आप वहाँ पूजा करते हैं, ये करते हैं तो सारी वेदियों की पहले पूजा होती है और जो प्रधान देवता है उनकी सबसे बाद में होती है। यही तो भगवान है। तो इसलिए पहले गणेश जी से शुरुआत होगी। गणेश जी से शुरुआत करते हुए यहाँ से लागे। ठीक है। बाबा ये इसमें रखो। सहस्रधारा सहित स्नान मंडपम मंडप सानिध्य भगवता नाम सदाशिव तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते
चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जयति जगत्मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कान्तिसितामृषतिरिन्दित यत्रैकतो विलसिता मशिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिनाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि तदहं नमामि। पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि शैलप्रचारि गिरिराज गुहाविदारि झङ्कारकारि हरिपादरजोपहारि गाङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारि गाङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं या शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानी ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी
करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा के पात्र हम सभी संसार सागर में भटक रहे जीव मात्र प्राणी, जो कि भगवत कृपा के अधीन होकर के भगवत प्राप्ति की कामना से भगवान की सानिध्य में जाने के लिए तत्पर श्री सुखधाम में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधु, भगवान श्री नारायण अनेकानेक रूपों में हम सभी पर अपनी कृपा का वरदहस्त रखें और हम लोग धर्म के प्रति जागरूक होकर के ईश्वर की कृपा का लाभ लें और भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करें। ऐसी कामना को रखते हुए समस्त श्रोता बंधु, हमारे वैदिक मंडल के आचार्य गण, संगीत पर साथ दे रहे, श्रृंगार के कला जगत के बंधु, हम सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हृदय से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। कामना करते हैं प्रभु से हम सभी पर इसी तरह सदा सर्वदा कृपा बनाए रहे। आज सौभाग्य की बात यह है, हमने अपने सभी आचार्यों का परिचय दिया था आप सभी को। आज हमारे बीच में हमारे अग्रज भाई, बड़े भाई ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संजीव मिश्र जी उपस्थित हैं। ये बड़ा गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे लोगों को सहज किन्हीं कार्यक्रमों में जाने का अवसर तो बहुत मिलता है, परंतु पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप श्री हमारे एक निवेदन पर हमारे इस कार्यक्रम में आए, हम सभी लोग इनका स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी हम सभी पर ऐसे ही कृपा बनाए रहें। भगवत प्रेमियों, आज कथा का और इस आयोजन का प्राण प्रतिष्ठा का चौथा दिवस है। बताइए कौन सा पर्व है? आज 5वां पर्व है। अच्छा, ये 4 दिन कितनी जल्दी बीते हैं आपको पता लगा है? बोलो, ये 4 दिन कितनी जल्दी बीत गए, इसका कुछ पता लगा? नहीं लगा ना। और धीरे धीरे करके आज 5वां है, कल 6ठा होगा, 7वां दिन होगा। पूर्णाहुति उपरांत भंडारा प्रसादी प्राप्त कर हम सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। जानते हो, सुख का समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता है, हा? और दुख का समय कितना भारी पड़ता है।
दुख का समय कितना भारी पड़ता है। कल हमारे भैया दुर्विजय कह रहे थे, गुरुजी कितनी जल्दी समय बीता जा रहा है, पता भी नहीं चल लग रहा है। हमने कहा ये समय जल्दी जरूर बीत रहा है, परंतु जो जल्दी बीतता है वो जल्दी आता भी है? जो जल्दी बीतता है वो जल्दी आता भी है। हमने कहा ये समय जल्दी बीत रहा है, परंतु परमात्मा तुम पर कृपा करेगा और तुम सभी पर कृपा करेगा। ये समय पुनः बहुत जल्द दोबारा आएगा। ये समय पुनः फिर दोबारा जल्दी आएगा। राम जी का जब जन्म हुआ था तो वो दिन कितना बड़ा हुआ था मालूम है? मास दिवस कर दिवस भा मरमो न जान को। वो दिन 1 महीने का हुआ था। रथ समेत रवि थाक निशाक वन विधि हो। जय सूर्य भगवान रथ लेकर के एक जगह पर रुक गए, एक जगह पर खड़े हो गए। चंद्रमा प्रतीक्षा कर रहा है कब रात्रि हो और हम भगवान के दर्शन करें। चंद्रमा प्रतीक्षा कर रहा था। 1 महीने का दिन हुआ, किसी ने जान ही नहीं पाया। और वही जानते हो, जब राम जी वन को गए तो तीसरे दिन सुमंत जी वापस लौटे हैं। दशरथ जी ने पूछा, अकेले ही आ गए, राम जी को नहीं लाए? तो कहा कि लौटे नहीं हैं। जो इतना कहा तो दशरथ जी जानते हो क्या कहते हैं? हार रघुनंदन प्राण परीते और तुम बिन जियत बहुत हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते हमें बहुत दिन बीत गए। कहने का मतलब जानते हो, सुख का समय जाते देर नहीं लगती है और दुख का समय बहुत समय लेता है। 1 घंटा वर्ष के समान हो जाता है और सुख का 1 दिन 1 मिनट के समान हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सदा जीवन में यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में सदा सुख का समय आए। और सुख का समय आता कब है? जब हम लोग भगवान के सानिध्य में रहते हैं। और भगवान के सानिध्य में नहीं रहेंगे तो सुख। हम लोग रहेंगे तो संसार में, और संसार को जानते हो क्या कहते हैं? दुखालय। संसार को दुखालय कहते हैं। आलय माने घर, ये दुखों का घर है, वही तो संसार है। और सुख अगर चाहना चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर तुम कितना ही कुछ भी कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक बैलेंस वहां नहीं बनाओगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। आइए एक भजन गुनगुनाते हैं, फिर चलते हैं राम जी की सेवा में, कृष्ण जी की सेवा में। जैसी भगवान की इच्छा होगी वही करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं। आप सोचते हो हम कथा कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कथा। कथा तो कहने वाले भगवान स्वयं कहते हैं, हम क्या कह पाएंगे बोलो, है नहीं? तो आइए सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ। मेरे मालिक के दरबार में है
सब लोगन के खाता मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता जैसा जिसने कर्म किया है जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप कर्म करते रहिए, भगवान के पास सब नोट हो रहा है। और ये ध्यान रखना, जय हो। जय हो। देखो क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी ये प्रभु के बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी प्रभु के बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी बड़े बड़े वो जमा खर्च का बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में है सब लोग मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता सब लोगों का खाता हर सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। देखो तुम कितने कुछ भी कर लो उसका हिसाब एकदम क्लियर है पक्का जैसा करके जाओगे वैसे ही भरना पड़ेगा वहां पर तुम्हारी कतई कुछ नहीं चलने वाली नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी लेन देन करके काम करना चाहो नहीं होने वाला है कुछ बढ़ा घटा करके बना लेंगे व्यवस्था सवाल नहीं उठता है नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी पानी की नैया पार करे वो ये नैया नैया पार करे वो पापी स्वयं डूब जाता मेरे मालिक के दरबार में है सब लोग मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता सब लोगों का खाता मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। यहाँ के
संविधान में परिवर्तन हो जाता है। कभी ये धारा हटाई, कभी वो धारा लगाई, कभी ये परिवर्तन किया, कभी वो परिवर्तन किया, परंतु परमात्मा के यहाँ बड़े बड़े कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके, बड़े बड़े मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके, बड़े बड़े मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जगत का, इसीलिए वो जगत का जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सभी का एक आसन पर बैठते। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर बैठके। एक जगह बैठ करके सभी का हिसाब करता है। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर बैठके। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर बैठके। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर कटके। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर कटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है। मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से देख रहा तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई न बचने पाता मेरे मालिक के। मालिक के दरबार में है सब लोगों
ऐसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है, वैसा ही जल जाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का भाड़ा मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का भाड़ा मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हम लोगों को जीवन बहुत संभल करके जीना है। जीवन जीना जिसको आ जाता है, समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्यों? जीवन को जीने की बहुत बड़ी कला है। जानते हो, पैसा कमाना सहज है, अथवा पैसा कमाने की कला हो जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा खर्च करने की कला होनी चाहिए। कमाने से अधिक खर्च करने की कला होनी चाहिए। भगवत प्रेमियों, आप सभी लोग भागवत जी के माध्यम से कल बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा की जेलों में अवतार लेकर के, मथुरा की जेल में अवतार लेने के बाद गोकुल गए। और गोकुल में क्या हुआ, परीक्षित जी बताएंगे। कल गोकुल में क्या हुआ है? नंदोत्सव मनाया गया है। खूब बधाइयां गाई गई और बधाइयां बांटी भी गई हैं। क्या किया गया? बधाइयां गाई भी गई और बधाइयां दी भी गई हैं। अरे आनंद हो गया। क्यों? 80 साल के उम्र पर बुढ़ापे में बाबा नंद को छोरा की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई? छोरा की। देखो, संतान हो जावे अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर पुत्र हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। पुत्र की तो खुशी अपार होती है। अब काऊ माता के घर में बिटिया जन्म ले, उनसे पूछो अम्मा का हो, तो बात नहीं, पथरा भाई पथरा। अरे देखो, एक बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन में बेटा तो भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। कन्या सौभाग्य से मिलती है। बेटा तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा और बेटी 2 कुलों का उद्धार करने वाली होती है। आज बाबा नंद के यहाँ बधाइयां बज रही हैं। गोकुल की जितनी गुजरियां हैं, ग्वालिनी हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों को पहन करके, थाल सजा करके दरवाजे पर आती हैं। मैया बधाई हो, बधाई हो। बड़ा आनंद चल रहा है। और इसी बीच में बाबा नंद ने क्या किया है जानते हो? बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुलवा करके सुंदर स्वस्ति वाचन करवाया है। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा।
वसुदेव नंद जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और स्वस्ति वाचन करवा करके जात कर्म संस्कार किया है। इसके बाद में ब्राह्मणों को दान दिया, बहुत सा दान दिया है। जानते हो कितना दान दिया है? धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलात्रीन् सप्तरत्नौघ सातकं भाम्बरावृतान्। जानते हो 2 लाख गायें जिनके चांदी से सोने से सींग मढ़वाए हैं और चांदी से खुर मढ़वाए हैं, हीरा जवाहरात से जड़ी हुई साल को उड़ा करके वस्त्रों से सुसज्जित करके और तिलक लगा करके गैया दान की हैं। सुनहले पात्र में माने सोने के पात्र में तिल भर करके दान किए हैं। तिल क्यों दान किए? तिल दान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमारे ग्रंथों में लिखा है सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते वार्यन्न गोमही वासस्तिलकांचन सर्पिषाम्। कितने दान? नंबर 2 बार जल का दान करना चाहिए। काय का दान करना चाहिए? जल का दान। हमारे यहाँ जेठ वैशाख का महीना आता है, गर्मी तपती है, तो हमको प्याऊ लगवाना चाहिए और लोगों को पानी पिलाना चाहिए। और एक बात बताएं, एक और तरीका है दान करने का। पहले क्या होता था, लोग कुआं बनवाते थे तो कुआं में सहयोग किया जाता था। अब नल लगे तो नल में सहयोग करना चाहिए। अगर धन से सहयोग न कर सको तो शरीर से सहयोग कर दो, वो भी दान कहलाता है। अन्न का दान करना चाहिए। आप जैसे विद्या का दान करोगे तो तुम्हारे कुल में कभी भी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं होगा। बात को समझो। अब कहो आप ये पंडित जी अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल मत समझना। आप जिस विद्या को जानते हो उस विद्या को किसी को सिखाओगे तो तुम्हारे कुल में कभी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं होगा। और जल का दान करोगे तो तुम्हारे यहाँ कभी भी जल की कमी नहीं होगी। अन्न का दान करोगे तो तुम्हारे यहाँ कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। गोमही गाय का दान करना चाहिए व्यक्ति को जीवन में, जिसको गौदान बोलते हैं, तो गाय का दान करना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ चल क्या रहा है, हम तो भाई सही बात जो होती है वो बता देते हैं, सीधी सी बात। हम हमेशा कहते, बराबर कहते आ रहे, हमसे नाराज हो जाना तो शाम को घर में 2 रोटी ज्यादा खा लेना जाके। लेकिन बात जो है हम सही तो कहेंगे जरूर। अब मालूम क्या होता है, गौदान कब करते हैं? जब प्राण निकलने को तैयार है तो बोले जा भैया देख ले कहीं गैया हो तो ले आओ, गौदान कराई दो। तो रोड पर घूमती हुई बछिया को ला करके पकड़ाई, पूछ गौदान कराई दिया। क्या ऐसा गौदान तुम्हारे हित में लगेगा? नहीं लगेगा। गाय कैसी दान की जाती है? सवत्सा गाय, जो गाय दूध देने वाली हो और हो सके तो बछड़ा युक्त गाय हो, ऐसी गाय का दान करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में ये दान कर नहीं सकता है। क्यों? गाय कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं, हर व्यक्ति करने में सक्षम है। तो आप यदि गाय का दान करोगे तो तुम्हारे लिए होगा, दूसरे को थोड़ा होगा। गाय का दान करना चाहिए। आगे क्या आया है? मही। मही माने पृथ्वी, भूमि का दान करना चाहिए।
अब भूमि का दान करने की भी बात समझ लो। आप 10 बीघा, 5 बीघा, 1 बीघा दान नहीं कर सकते हो। यदि सामर्थ्य है तो करो, बहुत लोग करते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है तो करो, और नहीं सामर्थ्य है तो इतना तो कर ही सकते हो। किसी ने मंदिर के लिए जगह खरीदी हो, उसके पास चले जाओ, भैया ऐसा करो इसमें 500 रुपया हमारे भी लगा दो। उस जमीन में तुम्हारे 500 रुपया यदि लग गए तो तुम्हारा भी भूमिदान हो गया। किसी का मंदिर बन रहा हो, आप मंदिर नहीं बनवा सकते हो और वो मंदिर बना रहा है, तो आप चले जाओ और जाकर के वहाँ कहो भैया हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, आप हमारा 1 रुपया मंदिर में लगा दीजिए। वो तुमसे मना नहीं करेगा कि हम आपका 1 रुपया नहीं लगाएंगे। वो 1 रुपया ले लेगा, आपका 1 रुपया मंदिर में लगा देगा। आपके द्वारा मंदिर का निर्माण हुए जितना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। वो मही। अब इसके बाद में बास माने वस्त्र, वस्त्रों का दान करना चाहिए जीवन में। तो वस्त्रों का दान करना है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये दान नहीं हो रहे हैं। आपके यहाँ कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, उसको आप वस्त्र दे दीजिएगा, अथवा कहीं मंदिर में वस्त्र दान कर दो, या कहीं कथा भागवत आदि हो रही हो वहां दान कर दो। जरूरी थोड़ा है तुम 1 लाख रुपए के वस्त्र लाओ, नहीं, जितनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है उस आधार से ला करके ये चीजें दान जरूर जीवन में करना चाहिए। और जितना तुम यहाँ दान करके जाओगे वही आपको वहां मिलेगा। और नहीं कर पाओगे तो भैया क्या, अब देखो दान करने की भी सबकी क्षमता नहीं होती है। दान करने की भी सबकी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास धन बहुत होता है परंतु दान करने की श्रद्धा नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है फिर भी दान करने के लिए मन बहुत होता है? तो इसलिए दान करना चाहिए और तीर्थ करना चाहिए। जप अनुष्ठान आदि के अंतर्गत अपनी पूजा साधना भी करनी चाहिए और साथ में गृहस्थ जीवन भी चलाना चाहिए। तो आज बाबा आनंद ने क्या किया है? गौओं का दान किया है। और देखो राजा दशरथ ने भी राम के जन्म पर दान किया था। राम का जब जन्म हुआ तो राजा दशरथ ने भी दान किया। और राजा दशरथ ने तो इतना दान किया है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, तेरा राखा नहीं काहू। सर्वस दान राजा दशरथ ने कितना दान किया? सर्वस दान दीन सब काहू,
अरे हर किसी को अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो किसी संत ने पूछ दिया, महाराज एक बात बताओ, सब कुछ दान कर दिया यह तो ठीक है, परंतु जही पावा राखा नहीं ताहू, इसका मतलब क्या हुआ? जिसको मिला उसने रख नहीं पाया, इसका क्या मतलब हुआ महाराज? अरे जिसको मिला है उसको रखना चाहिए था। तो संत की अपनी उपमा है, संत की अपनी कल्पना है। संत कहते हैं कि राजा दशरथ का सर्वस्व है ही कौन? राजा दशरथ का सर्वस्व कौन है? राजा दशरथ के सर्वस्व राम ही जी तो हैं। तो जितने याचक आए थे सबको एक लाइन से खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ। और राजा दशरथ ने राम जी को हाथ में लिया और गोद में दे दिया। तो एक दूसरे की गोद में जाते हुए राम जी पुनः वापस आ गए। लेकिन इतना जरूर है, जिसके पास राम जी गए तो जेहि पावा और राखा नहीं ताहू। ताहू माने होता है दरिद्र, जिसको मिले उसकी दरिद्रता सदा सदा के लिए दूर हो गई। ऐसी स्थिति में आज बाबा आनंद जो है वो भगवत प्रेमियों दान दे रहे हैं। उपरोहित और विप्रजन का शव भांति पूर्ण सम्मान किया। जानते हो हुआ क्या? एक व्यक्ति दान लिए हुए जा रहा था, तो दान में क्या था? तांबे के बर्तन थे। तो उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला, बोले भैया तुम नहीं गए दान लेने? बोले हाँ खूब ले आए। क्या लाए? बोले हम तो बर्तन लाए हैं। काहे के? बोले धातु के तांबे के बर्तन। बोले के दारी के तांबे के बर्तन पर ही मर गो। ये ब्रजभाषा की बोली वहां ऐसे तू तेरो। अच्छा भगवान कोई कह रहा था कि तू भाषा ऐसे करके मुझे आज याद आ गया। देखो भगवान को तू भाषा बहुत पसंद है, भगवान को मैं नहीं पसंद है, तू बहुत पसंद है। इसलिए भगवान हमेशा तू से ही प्रसन्न होते हैं। आगे कथानक में सुनाऊंगा कि तू से कितना प्रसन्न होते हैं। भगवत प्रेमियों जैसे ही कहा कि बर्तन तांबे के बर्तन पे ही, अरे वहाँ तो चांदी के बर्तन बट रहे, चांदी के। बोले कौन से द्वार पे? बोले 2 नंबर दरवाजे पर। भैया वाने तांबे के बर्तन वहीं छोड़े और भाग के गए दूसरे नंबर दरवाजे पर और चांदी के बर्तन लेकर के आयो। तब तक वहाँ को तीसरो व्यक्ति मिल गयो। बोलो कहे दान ले आयो? हाँ ले आए। बोले क्या? बोले चांदी के बर्तन बट रहे दूसरे द्वार पे। अरे धारी के तो चांदी के बर्तन पे ही मर गए हैं।
तीसरे नंबर दरवाजे पर सोने के बर्तन बट रहे हैं। भगवत प्रेमियों, उसने चांदी के बर्तन वही छोड़े, भाग करके गया तीसरे नंबर पर और सोने के बर्तन लेकर के आ रहा था। तब तक उसको चौथा व्यक्ति मिल गया। कहाँ गए हो? तो बोले बाबा आनंद के यहाँ दान बट लो। तो कुना बतो? अरे नंद के लाला भयो, तो नंद ने आज जी तोड़ के दान करो। कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने पाए, ऐसा झिनोरा पिटवा दिया गया है। तो बोले तो कहाँ लाए? बोले हम तो सोने के बर्तन लाए। बोले दारी के तू सोने के बर्तन लेवे गए हो? अरे 5वें नंबर दरवाजे पर हीरा जवाहरात के आभूषण बट रहे हैं। उसने सोने के बर्तन वहीं छोड़े, भाग करके गया और हीरा जवाहरात के आभूषण लेकर के आया। भगवत प्रेमियों, छठा व्यक्ति मिल गया। बोले कहाँ गए हो? तो बोले बाबा आनंद के यहाँ दान बट रहो। छठे नंबर दरवाजे पर हीरा मोती जवाहरात के जड़े हुए सोने चांदी से आभूषण मिल रहे, सोई लेकर के आयो। माने के दारी के तो सोने चांदी के आभूषणों पे ही गयो है। अरे मालूम है 7वें नंबर के दरवाजे पर स्वयं भगवान बाल कृष्ण के दर्शन कराए जा रहे हैं। उसने वो वही हीरा जवाहरात के आभूषण फेंके और भाग करके गया 7वें नंबर के दरवाजे पर। और सभी लोग, अब देखो भगवान जिसको मिल रहा है वो संसार की किस चीज को लेने के लिए मन करेगा। भगवत प्रेमियों, गोकुल में आज सोने चांदी हीरा जवाहरात से गलियों में बौछार मची हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। केवल भगवान कन्हैया के सभी दर्शन चाहते हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। आनंद आ रहा है, नंद के यहाँ आनंद हो रहा है और इधर तो बड़ा नंद के यहाँ आनंद हो रहा है। अब जरा उधर भी देख लो चल करके। किधर? मथुरा चल के देख लो कंस की क्या हालत है। तो इधर तो सुंदर तरीके से बधावा बज रहे हैं, गोपियां आ रही हैं, मैया सबको दर्शन करा रही हैं, देख रही हैं। नंद भवन में बहुत भीड़ मची हुई है। चलो देखिया वे नंद लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ ब्रजवाला हुआ, लाला हुआ ब्रजवाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चले गोपी और ज्ञान मन में हो गए खुशहाल, चले गोपी और ज्ञान मन में हो गए खुशहाल, चले गोपी और ज्ञान में के लाला की गोपी और ज्ञान मन में होती खुशहाल। आगे नंद का नसीबा निराला हुआ, तो लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, ओ लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला बधाई
करें, हृदय में भगवान की झांकी को बसाएं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर बाबा नंद ने क्या किया, इधर उत्सव चल रहा है। बाबा नंद ने सोचा कि हमारे यहाँ बालक हुआ है, खुशी का माहौल है, उत्सव हुआ है और हमें वार्षिक कर देने जाना है। किसके यहाँ? कंस के यहाँ। तो बाबा नंद कर की तैयारी कर रहे हैं और उधर कंस को ज्यों ही पता लगा, कन्या को लिया, शिला पर मारा, अष्टभुजी महारानी बनकर के आकाश से बोली, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। ज्यों ही कहा, कंस तो चिंतित हो गया, हे देवी करके चिल्लाने लगा, परंतु देवी ने नहीं सुना। भगवत प्रेमियों, कंस ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा कि यही कहीं पैदा हुआ है तो अभी बहुत छोटा होगा, इसलिए उसको मरवा देना चाहिए। इधर तो कंस मीटिंग कर रहा है, मीटिंग में सभी को बुलाया और उधर बाबा नंद कर लेकर के आए। मीटिंग हुई कंस की, तो मीटिंग में आया बकासुर। कौन आया? बकासुर। और बकासुर की बहन है जिसका नाम है बकी, जिसको पूतना कहते हैं सब लोग, पूतना नाम से जानते हैं, परंतु वो बकासुर की बहन है बकी। इस बकी के द्वारा उन बालकों को मरवाए जाने की बात रखी गई। भगवत प्रेमियों, इस बात का पता वसुदेव जी को लगा। वसुदेव जी बड़ा चिंतित हुए। अब छटपटा रहे हैं कि हम कैसे गोकुल में खबर भिजवाएं कि लाला की सुरक्षा व्यवस्था रखें। छटपटाते हैं परंतु कोई मिल नहीं रहा है। तब तक देखा क्या है, कंस की सभा में बाबा नंद कर लेकर के आए हुए हैं। बाबा नंद ने कंस को कर समर्पण किया। कंस ने कहा कि बाबा ये कहे का? बोले वार्षिक है, कोई खुशहाली? बाबा नंद ने कहा, हाँ छोरा भयो है। कुल मिलाकर के वसुदेव जी को ये सब देख करके बड़ा चिंता हुई। समय पाकर, मौका पाकर वसुदेव जी ने कंस के यहाँ से हटते ही बाबा नंद को अपने पास बुलाया और ज्यों ही अपने पास बुलाया, भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी के पास बाबा नंद गए और नंद जी को वसुदेव जी ने देखा तो नंद जी आंखें झुका करके खड़े हैं। तो वसुदेव जी ने कहा, मित्र ये बात तो अच्छी नहीं है। अरे तुम्हारे लाला हुआ है तो तुमको हमें बताना तो चाहिए, हमें तुमने बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दी। तो बाबा आनंद कहते हैं, मित्र हम तुम्हें सूचना तो देते, परंतु हमने सूचना इसलिए नहीं दी पाई कि हमने सोचा तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वें में कन्या आई उसको भी मार दिया और इतना दुख तुम पर पड़ा और हम अपने एक पुत्र की खुशी लेकर के तुम्हारे पास जाए मित्र तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। हम इस शर्म के कारण आपसे नहीं कह पाए। अब बाबा नंद क्या जानते हैं प्रभु की लीला क्या है, हम इसलिए नहीं कह पाए। भगवत प्रेमियों, बाबा नंद से वसुदेव ने कहा,
लेकिन एक बात सुनो, तुम नहीं कह पाए कोई बात नहीं, अब तुमने कर दे दिया है तो शीघ्र वापस चले जाओ। क्यों? बोले इसलिए चले जाओ, तुम्हारे गोकुल में तुम्हारे लाला के ऊपर कोई संकट आने वाला है। बाबानंद ने कहा ये कैसे हो सकता है, संकट आने वाला है? अरे तुम कौन से ज्योतिषी हो? वसुदेव जी कहने लगे, मित्र हमें तुम्हें छूटे बहुत दिन हो गए, इतने दिनों में हमने ज्योतिष की पूरी विद्या सीख ली है। मुझे मालूम है तुम्हारे लाला पर कष्ट आने वाला है, इसलिए तुम चले जाओ। वसुदेव जी ने सोचा हो सकता है बात कहीं सही हो, इसलिए चलना चाहिए। और तब तक इधर से कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंस के द्वारा भेज दी गई है। कौन? पूतना। और कैसी है? बाल घातिनी, छोटे छोटे बच्चों पर घात लगाने वाली। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ब्रज प्रदेश के जितने गांव हैं, ब्रज क्षेत्र के जितने गांव हैं, सभी गांवों में जाती है और पता लगाती है छोटे छोटे बच्चे कहाँ हैं। ऐसा पता लगाती हुई चली और धीरे से ज्यों ही गोकुल में प्रवेश किया तो गोकुल की तो छटा निराली ही थी। सभी गोपियां बनी गुजरियां नए नए कपड़ों को पहन करके बाबानंद के घर के तरफ जा रही थी, महल के तरफ जा रही थी। इसने सोचा कि इसी में हमको काम बना लेना चाहिए। सुंदर स्वरूप कन्या 14 वर्षीय स्त्री का रूप धारण किया, नव यौवन अवस्था बना करके सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के आभूषणों को धारण करके उन गोपियों के मध्य में चलने लगी। और जाकर के मैया यशोदा के घर में जैसे सबने कहा मैया बधाई हो, वैसे ही पूतना ने भी कहा मैया बधाई हो। अब इसका देखो, हमने सुना है लोग अर्थ गलत निकाल देते हैं, बोल देते हैं पूतना, जिसके पूत नहीं वही पूतना। अब उन्हें भाषा का ज्ञान तो है नहीं, शब्दकोश का ज्ञान तो है नहीं, बोले पूतना पूत नहीं वो पूतना। लेकिन नहीं, अर्थ जानते हो वास्तव में क्या है? पूतम नयति, जो बच्चों को मारने का काम करे उसको कहते हैं पूतना। अर्थात दूसरे संत ने कहा ये भी तो हो सकता है, क्या? पूतम नयति, जिसकी अंतरात्मा पवित्र नहीं है वो पूतना है। अब देखो, जिसकी अंतरात्मा पवित्र नहीं होगी वही तो बच्चों को मारने का काम करेगी, इसीलिए उसका नाम पूतना। और इसका दूसरा नाम क्या है? वासना। सबसे बड़ा दुश्मन होता है हम लोगों का वासना। और वासना जो है जब तक मरती है तब तक तृष्णा खत्म नहीं होती है, और तृष्णा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक तुम मोह माया में फंसे ही रहोगे, हैं? और जबकि हम लोगों को मालूम क्या है, ये ध्यान रखने की बात है कि हम लोग सदा ध्यान रखें कि हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। हमारे साथ जो है अगर कुछ जाएगा तो हमारे सत्कर्म ही जाएंगे, और बाकी के जो लोग दिख रहे हैं ये बहुत नहीं जाने वाले हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। हमारे साथ कौन कौन जाता है आप सब लोगों ने देखा होगा, हम तो केवल बता रहे हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक,
अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। होगा क्या? इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। ये मन दो दिन का मेरा रहेगा, कायम न जगता मेरा रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान कर, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे समान कर। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। दो बजे कपल कट फिरा तेरा लिबास होगा, दो बजे कपल कट फिरा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, रह जाएंगे तरस के परिवार वाले तेरे, यमदूत आके गल में डालेंगे तेरे घेरे। डालेंगे तड़प कर परिवार वाले तेरे, यमदूत आके करके डालेंगे तेरे घेरे। दुनिया जब चलेगा, दुनिया से जब चलेगा, कोई न साथ होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कहने का मतलब हमारे अंदर की वासना मरनी चाहिए, क्योंकि हमारा साथ अगर कोई देगा तो भगवान का चिंतन ही देगा। भगवान